नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं। उत्तर प्रदेश में इनका डंका बजता है और जब कोई भी आजकल बुलडोज़र देखता है तो इनका चेहरा बिल्कुल सामने चमकने लगता है। कैपिटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। मान्यवर, विशेष रूप से आपको नमस्कार, आपके कैमरा को नमस्कार, इस धरती को नमस्कार नमन करते हुए आपसे वार्तालाप शुरू करने की अनुमति चाहूँगा। देखिए, ये चुनाव का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव आपको बहुत ही ज़्यादा चुनौती दे रहे हैं। अब श्रीमान देखिए, बात ये हो जाती है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है क्योंकि बिहार में जब चारा था तो लालू जी खा गए सारा का सारा और उसका उन्हें भुगतना भी पड़ा, भुगतान करना पड़ा और वो जेल में ही रहे। पर जहाँ तक अब बात आती है अखिलेश यादव की, तो देखिए जितने भी गुंडे, जितने भी माफिया, जितने भी, अब मैं क्या कहूँ कि बाप बेटों ने मिलकर के ऐसी राजनीति रची कि सारे गुंडे वहीं पल रहे थे। और निष्पक्ष रूप से हमने ये नहीं कि किसी का गुंडा है तो हम उसको छोड़ देंगे, हमने हर गुंडे को पहले तो तबीयत से धोया, उसके बाद हमने उनसे बात की कि आपने यूपी के अंदर कितनी क्षति मचाई है, वो सब आपसे पैसा वसूला जाएगा। उन्होंने बोला हमारे पास पैसा देने को नहीं है। ठीक है, तो हमने उठाया बुलडोज़र और हमने सबके जो मकान थे वो तोड़ दिए और माफ़ी चाहेंगे। देखिए, मकान टूटता है तो धूल उड़ती है और धूल उड़ने से देखिए खांसी हो गई तो बहरहाल बात ये रही कि हमने उनके सब के विध्वंस कर दिए और विध्वंस करने के बाद सबसे ज़्यादा जो खुजली, सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी जिसकी हुई है वो है अखिलेश यादव। मुझे बताइए, ये तो बुलडोज़र की बात हो गई जी। वो जो टोटी लेके चले गए थे अखिलेश जी, उस घर में वापस टोटी लगा हुआ है या आपने उसकी उगाही की या नहीं की? आप देखिए श्रीमान, हमने तो सबसे पहले उन्हीं को, अपने सेक्रेटरी को बोला कि उनको ज़रा फ़ोन मिलाइए कि हमने जिस उनके गुंडे के घर तोड़े हैं उनकी भी टोंटियाँ निकली हैं, तो अगर आपको टोंटियों से टोंटियाँ बदलवानी है तो आप आ जाइए, हम आपकी टोंटियाँ बदल देंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमारे को इस तरीके का कोई शौक़ नहीं है। मैंने कहा अगर शौक़ नहीं था तो फिर वहाँ से उन्होंने टोंटियाँ क्यों उठाई थी आपने? तो आपके ऊपर तो माथे पे लिखा है टोंटी चोर, हमने तो लिखा नहीं, आपने खुद ही लिखवाया है। तो बहरहाल इस बात को उन्होंने देखा अनदेखा कर दिया। पर उनके जितने भी पल रहे थे वो अब नहीं पलेंगे, ये हमारी आपसे क्या बोलते हैं उसको, गारंटी है। अब ये बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो बुलडोज़र का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया। आपने चुन चुन करके उन बड़े बड़े माफियाओं के घर को तोड़वाया और उसका वीडियो करवा करके आपने टेलीविज़न पे खूब चलवाया। क्यों ऐसे करते हैं? मान्यवर, देखिए विशेष रूप से बात ये है कि जब मेरी नई नई सरकार आई तो मैं इनके आगे गिड़गिड़ाया भी, संसद में रोया भी, इनसे आग्रह किया कि चलिए मिलके चलते हैं, अगर आपसे गलतियां हो गई उन्हें मान लीजिए। लेकिन इन्होंने ये हमारी एक न सुनी। इनको लगा कि ये योगी आदमी ये क्या कर लेगा, ये आदमी का आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, क्या कर लेगा। फिर मोदी जी के सानिध्य में, शाह साहब के सानिध्य में, बीजेपी पार्टी के सानिध्य में, भारतीय लोगों के सानिध्य से और यूपी के लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से हमने ये बीड़ा उठाया। जब हम कोई काम करने जाने लगते तो इनके गुंडे बीच में आ जाते, तो हमने कहा क्यों ना श्री गणेश इधर से ही कर दिया जाए। तो हमने उन्हीं को पहले लपेटा, खींचा खांची की, सब तरीके से उनके विध्वंस कर दिया और उसके बाद उनके वीडियो बनाए। मान लीजिए 10 को हमने करा, 10 के हमने वीडियो बनाए और बाकी जो 100 थे उनके अंदर वो भिजवा दिए। हमने कहा अगर तुमने अब के हमारे को रोकने की कोशिश की किसी भी विकास के कार्य में तो फिर उसका नतीजा यही होगा जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आप तो आते ही सबसे पहले आपने आजम खान को ही लपेट डाला। आप देखिए कि इस भारतवर्ष में मैंने देखा है बहुत पहले के टाइम से, जो भी देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग टोपी धारण करते हैं वो आदरणीय नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हुए, कलाम साहब सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन उस टोपी के अंदर वो क्या क्या चीज़ चल रही है, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो लाल टोपी वाले अखिलेश हों, चाहे वो दूसरी टोपी वाले लुंगी वाले लोग हों, आजम खान हों, जो व्यक्ति विशेष देखिए अपना बैठ कर के कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, जनता का वहाँ पर एक मुख बन करके काम कर रहा है, उसको बोलते हैं तनखैये। ये तो तनखैया हैं, इनकी चिंता मत करो।
हमने वो भी सुन ली। हमने उनको 2 बार 3 बार कहा भी कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर नहीं सुनी। तो हमने कहा आजम खान साहब, अब तो आपकी जो जगह है वो आजम खान, आपके जब तक दोनों खान में सजावट नहीं आएगी तब तक आपको लगता है मेरे को कि यूपी के अंदर से आप नहीं बाज आएंगे। और वही हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको काफ़ी अच्छा सबक सिखाया और उसके बाद वो अब क्या बोलते हैं, अस्पताल से आने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो गलत हैं और जो कार्रवाई उनके चेलों के साथ हुई उनके साथ भी हो सकती। अब ये बताइए कि ये जो आपने लाल टोपी के बारे में कहा कि लाल टोपी के ऊपर आप लोगों ने अटैक तो कर दिया कि भाई लाल टोपी वाले सब गुंडे, जी सपा के झंडे वाले सब गुंडे। जी जी। अब अखिलेश यादव करें कि आपने बजरंगबली का अपमान कर दिया कि बजरंगबली भी लाल लाल होते हैं, तो लाल के ऊपर आपने इस तरह का कटाक्ष क्यों किया? भाई देखिए, हम तो सीधी सी बात जानते हैं, उनकी इसमें जिसे बोलना चाहिए रुचि भी कम है और जिसे ज्ञान भी कम है। देखिए हनुमान जी, उनका जो क्या बोलते हैं कलर जो उनका रंग है वो है भगवा, जो हमने और आपने दोनों ने धारण कर रखा है। परंतु हनुमान जी को जब गुस्सा दिलाया जाता है तो वो लाल होते हैं, और जैसे ही वो लाल होते हैं तो हमारे जैसे बंदे क्या करते हैं, हमारे जैसे नेता क्या करते हैं, उन्हें बुलडोजर उठाना पड़ता है। और जब बुलडोजर उठ जाता है तो ऐसे जो लाल हैं टोपी वाले, उनके अंदर खलबली सी जो है मच जाती है, और उसके बाद वो या तो माफ़ी का किनारा ढूंढते हैं या फिर इस चीज़ का ढूंढते हैं कि हम इससे भी गठबंधन कर लें, उससे भी गठबंधन कर लें। आपको हम बता रहे हैं मान्यवर कि उनको इस राजनीति में केवल एक ही वो है, उनका ध्येय एक ही है। उनका ये ध्येय नहीं है कि जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना है, समस्याओं के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, खासतौर से यूपी के लिए कुछ करना है। उनका ध्येय सिर्फ एक है कि योगी को हटाना है, और बाकी सब चीज़ें बेबुनियादी हैं। ये हम आपको लिख करके दे रहे हैं। तो और आप उनके जो है सब कुछ लाल करने में जुट गए। आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है, मैं उसको कह नहीं पा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, मन की बात कह दी। अब ये बताइए, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप मुसलमानों से बड़ा, आप उनसे सही ढंग से बर्ताव नहीं करते। देखिए, मैं विशेष रूप से चाह रहा हूं कि आप समझ पा रहा हूं कि आप किस तरफ बोल रहे हैं। लव जिहाद की तरफ भी आप आ रहे हैं और दूसरी तरफ भी आप जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मान्यवर, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा कोई भी मतभेद किसी से तब पैदा होता है जब सामने वाला आपको उस तरीके का स्नेह, उस तरीके का प्यार, उस तरीके की इज्जत नहीं देता है। हम आपको जब अपने मुल्क में रहने को दे रहे हैं, अभी देखिए वहाँ पे कल परसों की घटना है जो हमारे हेलीकॉप्टर में जो सर शहीद हुए हैं, जो सर का वो क्या बोलते हैं, जनरल रावत वो नहीं रहे। ट्विटर पे देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो हंस रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस देश के हैं, इस देश के लोगों के हैं, इस देश के उन नागरिकों के लिए हैं और इतनी बड़ी क्षति हुई है देश को, तो आप उस पर हंस रहे हैं। और वो हंसना आपका दंडनीय है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस देश के वाकई में हैं तो फिर आप इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के वो क्या बोलते हैं मेम्स जो भी होता है वो नहीं करते। अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, और गलती जो भी करेगा उसके लिए हम बैठे। अब ये बताइए मुझे कि अचानक से आपने धर्मांतरण के ऊपर पूरा मोर्चा खोल दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम भेज दी, कई सारे लोगों को पकड़वा दिया। तो ये जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था, इसके ऊपर क्या आपकी राय है कि भाई बिल्कुल हिंदुस्तान में मुसलमान अपना धर्म का प्रचार प्रसार ना करें? आप एक बात बताइए, आप मान्यवर डॉक्टर हैं, आपने अपने विषय में डॉक्टरी की है, आप किताब लिखते भी हैं, समझते भी हैं, बोलते भी हैं, पर क्या आपने कभी सलमान खुर्शीद की तरह ऐसी कोई किताब लिखी जिसके अंदर आपने हिंदुत्व के ऊपर कीचड़ उछाली हो? नहीं, वो तो गलत किया। हम उसी बात पे कह रहे हैं कि हमको किसी से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत परेशानी हमें किसी से कोई नहीं है। परंतु अगर कोई हमारे मुल्क में रह के, हमारे देश में रह के हमारे देश का नाम नीचे करेगा तो देखिए फिर उसको दिक्कत होगी। और इसी तरीके के जो लोग हैं धीरे धीरे और भी सामने आएंगे, अभी आप देखिएगा, क्योंकि इन्हें सह कहाँ से मिल रही है? इन्हें सह मिल रही है उस पार्टी से जिसका वजूद ख़त्म हो चुका है। और उनकी जो पीछे की जो पीढ़ियाँ थीं, भाई हैं तो वो फिरोज़ खान के वंशज ही,
उसके बाद आपने सिर्फ गांधी नाम आगे लगा लेने से कोई आप गांधी नहीं हो गए। गांधी बहुत बड़े क्या बोलते हैं लीडर थे, बहुत बड़े सोचवान व्यक्ति थे, वो आप न कभी नहीं हो सकते। अगर आप वो होते तो शायद हम भी इकट्ठे काम कर रहे होते और बहुत अच्छा काम कर रहे होते। लेकिन मुझे बताइए, तो ये तो आपने बता दिया, ये ओवैसी के साथ बताया जाता है कि आपकी अच्छी दोस्ती है, आप उसको बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं यूपी के अंदर। देखिए मान्यवर, हमारे से अगर कोई मदद मांगता है तो हम मदद जरूर करते हैं, परंतु उसके पीछे छुपे होने का क्या भाव है हमें नहीं पता। हम उनसे सिर्फ इतनी बात बोलते हैं कि आपका जो भाई है वो जब भी अगर अब गंदगी करता हुआ पाया गया, ज़बानी गंदगी, तो फिर उसका इलाज हमारे पास है, आप बता दीजिए क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसको रोक लेंगे। उन्होंने रोक लिया। हमने उनसे 2-3 चीज़ें और कहीं, उसके बाद उन्होंने उस पर भी विचार विमर्श किया, उस पर भी सही हो गए। यहाँ आने के बाद देखिए मन के अंदर किसके क्या सांप पल्ला है हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो यहीं वालों का नहीं पता होता तो उनका क्या पता होगा, जो हैदराबाद से बिरयानी लेके आते हैं और जाकर के डिम्पल भाभी के हाथ की चाय पीते हैं, हमें नहीं पता। पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमसे कोई तमीज़ से बात कर रहा है, तरीके से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो और वो यूपी में आया है और हमारे से कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको वो मुहैया कराएं चीज़ें। पर अगर हमारे को ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे लिए गड्ढा खोदने आया है या हमारे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, तो फिर उसका हरजाना और बुलडोजर तो तैयार है। आपके शहर में एक शायर हैं मुनव्वर राना, उन्होंने कहा कि अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल चला जाऊंगा रहने। ऐसे मित्र बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत चीज़ें योगी, मतलब मेरे लिए, योगी के लिए और मोदी जी के लिए, अमित शाह साहब के लिए, सबके लिए बोली हैं। शाहरुख खान साहब ने बोल दिया था कि जब मोदी जी अगर वो बन गए प्रधानमंत्री तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा, देश छोड़ दूंगा। और अब ये इनकी तो खैर ये रहे भी थोड़े दिन, मुनव्वर राणा जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनके बेटे को आपने सलाखों के पीछे बंद कर दिया। एक बात बताइए हमें कि अगर कोई बात आप गलत करते हैं और हम उस बात के लिए आपको आगाह कर रहे हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं श्रीमान, आप यहाँ गलत हैं, इसको ना कहें, ना करें, ना छेड़ें किसी चीज़ को, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ से आर्थिक मदद मिल रही है, कहीं से आपको कोई पुष्प मिल रहा है जिसकी वजह से आप लोग इस मुखर होकर के बोलते हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ा नाम तो राकेश टिकैत का है, उसका इलाज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए वो क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में, क्या जुमला है, वेट एंड वॉच। तो हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हमने तीनों बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, उसके बावजूद भी वो बंदा वहाँ से नहीं हिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी काम धंधा तो अब कुछ रहा नहीं। आप देखिए शाहीन बाग 2 बनाने निकले थे, पहला तो उनसे समलानी लोगों से, टिकैत साहब के कंधे पे बंदूक रख के ये पार्टी एक और शाहीन बाग बनाना चाह रही थी, लेकिन हमने उसको भी औंधे मुंह गिरते हुए देखा साहब, और इसको भी औंधे मुंह गिरते हुए देखा। अगर हमने क्या बोला, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो कहते थे और उनके शब्द थे कि अगर विपक्ष कमज़ोर है तो हम अच्छी राजनीति नहीं कर सकते, परंतु अगर विपक्ष है ही नहीं और वो सिर्फ ऐसी राजनीति करता है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलता है कि कब आप ऊपर चढ़ो और कोई पकड़ के नीचे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप बड़े नाराज़ थे जब ये बिल को वापस लाया गया। आपके नज़दीक के लोग ये कह रहे हैं कि आप इतने नाराज़ थे कि आपका मन करता है कि जिस दिन आपको फ्री हैंड दे दिया जाए ये पूरे तंबू बम्बू उठाकर आप फेंक देंगे। श्रीमान देखिए क्या है कि हम तो योगी आदमी हैं, हमारे को इस तरीके की भाषा समझ में नहीं आती है कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता होगा। हमें तो एक बात समझ में आती है कि अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर देंगे। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो वो अगर प्रणाम करता है तो बहुत बढ़िया है, हम भी उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वो गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है तो एक वक्त तो ऐसा आएगा जब आपको, ये हम जैसे को, किसी न किसी को बुलडोज़र उठा देगा और उसका मेहनताना और उसका जो क्या बोलते हैं हर्जाना देना ही पड़ेगा आपको। अब ये बताइए कि आप जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार नामों को बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, क्यों ये बदलने में मज़ा आता है आपको? मज़े की बात नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए चक्कर क्या है कि पहले जब हमारा संविधान बना था और जब लोग थे यहाँ पर
जो भी नाम रखे गए वो हिंदू नाम को बदल करके मुस्लिम नाम रखे गए, या जो और भी नाम रखे गए उन्होंने। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो वाकई में थे। अगर किसी मतलब प्रयागराज था तो प्रयागराज था, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए जहाँ पर जो भी नाम है वो ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका मूलतः पहला नाम है जो कि रखा गया था, फिर उसको बदला गया, उन्होंने बदला था, हमने कुछ नहीं बदला। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रयागराज का नाम वापस इलाहाबाद कर देंगे, अयोध्या का नाम वापस फैजाबाद कर देंगे। देखिए, मैं उनकी राजनीति नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि उनके पास क्या है कि वो खिसियानी बिल्ली वाली बात है। उनके पास जब वक्त था, उनके पास जब समय था, उनके पिताजी के पास जब समय था, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। ये वही लोग हैं मान्यवर के जब अयोध्या में मतलब बाबरी मस्जिद और वो वाला चीज़ चल रही थी राम मंदिर की, तब इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगाई लोगों का साथ दिया और उन्होंने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। और आज जब राम मंदिर बन के तैयार है, रामलला वहाँ पे विराजमान है, तो ये अपनी एक अलग राजनीति लेके चले कि वहाँ पे हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत इनको इसी बात से होगी कि बन कैसे गया। तो इनका काम है बोलना, ये बोलते रहेंगे और हमेशा ही बोलते हैं। तो सिर्फ बोलने वाले कब तक इसमें शामिल रहेंगे? मतलब नाम चेंज नहीं होगा। नाम चेंज नहीं होगा। अब वापस नाम इलाहाबाद नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला, लेकिन जिसका जो नाम है अगर वो है और नाम वापस आप वापस चेंज करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले कि राहुल गांधी का नाम बदल जाए तो क्या नाम मान्यवर, मैं तो क्या कहूँ, देखिए उनका नाम तो बाबर खान होना चाहिए। बाबर खान क्यों? भाई देखिए, मैं समझ पाया हूँ कि अब राहुल गांधी नाम से उन्होंने इतना कुछ खा लिया है, पा लिया है। अब देखिए, जो आदमी आलू घुसेड़ करके सोना निकाल सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो उन्होंने मतलब फिरोज़ खान के वंशज होते हुए आगे आते आते राहुल हो गए, वो गांधी भी लगा लिया उन्होंने, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब ये तो हमारा रखा हुआ नाम होगा, आपने हमसे पूछा है तो हमारा रखा हुआ नाम होगा, हम उन्हें कुछ किसी भी नाम से बोलें। हालांकि वो भी हमें पता काफ़ी आदरणीय पूर्ण नामों से हमें बुलाते हैं और याद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनकी तरीके से उनके समक्ष इस तरीके की कोई बात रखें। लेकिन अगर जगहों पर, जैसे आपने पूछा था, जब भी कोई बात होगी तो वही नाम होगा। मैं आज भी आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वही होगा जो असल में नाम रखा गया। अब ये बताइए कि राहुल गांधी की सिस्टर प्रियंका वाड्रा वो बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रही, क्या असर होगा चुनाव में उसका? देखिए क्या है, जब दिए के अंदर लौ जो होती है वो कम होती है, घी उसमें घी कम होता है या तेल कम होता है तो फड़फड़ाता ज़्यादा है। तो ये बस आखिरी का चालें चल रही हैं ये सब चीज़ें कि आज स्कूटी फ्री, लैपटॉप फ्री, आज बस सर्विस फ्री। मतलब मेरे को तो एक बार को ये भी लगा कि ये मतलब राहुल गांधी की बहन है या केजरीवाल की बहन है सब चीज़ फ्री कर रही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत समझदार है, जनता ने ही पहले चुना है और जनता भी आगे चुनेगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब चीज़ सही होगी, आप देख लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।